प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक सुंदर अवसर प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया ताकि आज इस पवित्र रविवार की सुबह में हम अपने घरों में रहते हुए प्रभु परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। आइए प्रियो, जबकि हम अपने घरों में हैं, आराधना में सम्मिलित हैं, हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आज की आराधना आरंभ करेंगे। आइए हम सभी आह्वान गीत में सम्मिलित होंगे। सारी दुनिया निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आइए प्रियो, अपने सिरों को बड़े आदर के साथ प्रभु परमेश्वर के चरणों में झुकाएं, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मोहब्बत करने वाले अति दयालु करुणानिधान पिता प्रभु परमेश्वर, पीढ़ी से पीढ़ी तक आप हमारे लिए धाम बने हुए हैं। प्रभु, आज इस प्रातःकाल की वेला में हमारे पुनरुत्थित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के श्रेष्ठ और जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर आपके पवित्र चरण तले आते हैं मालिक। प्रभु, आज पूरी आराधना में प्रथम चरण से लेकर प्रभु अंतिम चरण तक आप हमारी मदद करिए। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना मेरे मालिक आपकी अगुवाई के द्वारा हो। सारा आदर आपको देते हैं, नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम खड़े रहते हुए प्रभु की महिमा में 268 नंबर का गीत हम गा रहे हैं। न जानता क्यों फजल अजीब आ पहुंचा मेरे पास। इस गीत को हम प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएंगे। पहुंचा मेरे पास।
मैं अपने मसीह को जानता और ये भी मानता कि वो है कादिर कि मेरी अमानत रखे सालिम लाजवा। ना जानता क्यों कर रूहे पाक मुजरिम ठहराता है, दिखाता है सिर्फ यीशु को, ईमान उगाता है। ना जानता क्यों कर रूहे पाक मुजरिम ठहराता है, दिखाता है सिर्फ यीशु को, ईमान उगाता है। पर मैं अपने मसीह को जानता और ये भी मानता कि वो है कादिर कि मेरी अमानत रखे सालिम लाजवा। ना जानता मेरे लिए अब है दुख या सुख तैयार, ना जानता राह में होंगे खार या होंगे दिन बहार। ना जानता मेरे लिए अब है दुख या सुख तैयार, ना जानता राह में होंगे खार या होंगे दिन बहार। पर मैं अपने मसीह को जानता और ये भी मानता कि वो है कादिर कि मेरी अमानत रखे सालिम लाजवा। ना जानता रब कब आएगा बीच दिन दोपहरा, कौन जानता है कब होवेगी हवा में मुलाकात। ना जानता रब कब आवेगा बीच दिन दोपहरा, कौन जानता है कब होवेगी हवा में मुलाकात। पर मैं अपने मसीह को जानता और ये भी मानता कि वो है कादिर कि मेरी अमानत रखे सालिम लाजवा। पर मैं अपने मसीह को जानता और ये भी मानता कि वो है कादिर कि मेरी अमानत रखे सालिम लाजवा। आइए प्रियो, हम सभी अपने स्थानों में खड़े रहते हुए एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्युओं में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में हम बैठ जाएंगे और इस समय हम
विशेष प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु परमेश्वर से निवेदन करेंगे कि प्रभु आज की आराधना के द्वारा आपको महिमा मिले। आज जिस विषय को लेकर हम दुआ करेंगे, प्रियो हम सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में जाएं। आज अपने आंखों को बंद करें, प्रभु परमेश्वर चरणों में अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, अगम्य ज्योति पर विराजमान सेनाओं की यहोवा, पीढ़ी से पीढ़ी तक आप हमारे लिए धाम बने हुए मालिक। फिर से एक बार हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के श्रेष्ठ और जलाली और सामर्थी नाम को लेकर तेरे बेटे और बेटियां अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ आपके चरण तल झुकाते हैं। प्रभु आपकी करुणा आपकी दया हमारे जीवन में अपरंपार है। आपने हमें अंधकार में से निकाल के प्रभु ज्योति की संतान बनाया, और जितनों ने मसीह यीशु को प्रभु जान के ग्रहण किया वे सभी प्रभु आपके फॉलोवर हैं, आपके पीछे चलते हैं। आप में जड़ पकड़ कर प्रभु बढ़ते चले जाते हैं मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए। प्रभु परमेश्वर आपने हमें चुना है कि हम अपने व्यवहार के द्वारा, हम अपने जीवन के द्वारा लोगों के समक्ष पिता एक आदर्श बनने पाए, एक अच्छा नमूना हम बनने पाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी रोशनी लोगों के बीच में पहुंचने पाए, आपका आशीष प्रभु लोगों के मध्य में पहुंचने पाए। आपकी योजनाएं पिता, जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं वो प्रभु आप हमारे लाभ के लिए करते हैं। इसके लिए प्रभु हम आपकी जय जयकार करते। आपने प्रभु हम तुच्छ होठों वालों को प्रभु इस योग्य ठहराया कि हम आपकी बेटी और बेटी बनने पाए। अपने होठों से पिता हम आपकी महिमा, आपकी इबादत करने पाते। प्रभु हम दुआ मांगते, जबकि प्रभु इस कर्फ्यू के समय में भी प्रभु पिता हम घरों में रह के खुदा आपकी आराधना, आपकी
आपकी स्तुति करने पाए। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन, माता पिता, जवान बेटे और बेटियां, बच्चे, हम सब मिलकर खुदा एक मन एक चित्त होकर खुदा हम आपकी महिमा करें। प्रभु आज के इस पवित्र आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु गीतों का गाया जाना प्रभु आपकी अगुवाई के द्वारा हो। जब आपके तुच्छ सेवक के द्वारा आपके वचन की मुनादी की जाएगी, प्रभु ये आपका वचन है। आप अपने उन स्वर्गीय उन बातों को आप प्रभु अपने तुच्छ सेवक के माध्यम से आपके लोगों के बीच में प्रकट करिए, ताकि हम आपके विश्वास में स्थिर रहें। हम प्रभु आप पर भरोसा करने वाले बने रहें। यीशु नासरी, आपके आने का समय बहुत ही नजदीक है, जिसके लिए हमको हर पल हर क्षण तैयार रहना है। जिस तरह से प्रभु हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, उसी रीति से प्रभु हम आपकी संगति के लिए हाँफने वाले हों। आपके संगति में बने रहें और नित्य प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हमारे एपिस्कोपल कलीसिया के लिए। प्रभु हमारे कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को, प्रत्येक परिवारों को दुगने सामर्थ्य से भरिए। यदि कोई समस्या है, यदि कोई तकलीफ है, यदि कोई प्रभु ऐसा बोझ है जिस बोझ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, यीशु नासरी आप अपने दुगने सामर्थ्य से हमारे प्रियों को इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, ताकि हर एक समस्या पर विजय प्राप्त करने पाए। विश्वास करने के द्वारा हर एक प्रभु बीमारी पर विजय प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा प्रभु होने दे कि हम आध्यात्मिक उन्नति में नित्य हम बढ़ते चले जाएं। प्रभु जिस तरह से आप चाहते हैं इस संसार में हम जीवन व्यतीत करें हर पल हर क्षण प्रभु, जबकि आपने हमें नई सृष्टि बनाया है प्रभु, एक नया मन दिया है और प्रभु हमारे मनों की आंखों को आपने खोला है कि हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी की ओर अब निहारते रहें, क्योंकि वही हमारे विश्वास का करता है, वही हमारा सनातन चट्टान है, वही हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। प्रभु होने दे आत्मा सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना करें। प्रभु हम दुआ मांगते हैं संसार के हर एक तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो आप पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने प्रभु आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। नाना प्रकार की समस्याओं से उनका सामना करना पड़ता है, नाना प्रकार की विपत्ति उनके सामने आती है, लेकिन प्रभु आप पर भरोसा रखने का परिणाम ये होता है कि वो हर एक संकट के समय में प्रभु आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु होने दे हर प्रकार की समस्या हमारे जीवन से दूर होने पाए, हर एक प्रकार के शैतान के बंधनों को प्रभु आप तोड़िए, ताकि हम सच्चे मन के साथ प्रभु आपकी आराधना करने पाए। प्रभु हर प्रकार के शैतान के जाल और फंदों से बचाने वाले सामर्थ्य यहोवा आप है खुदा। हम दुआ मांगते हैं हम प्रियों के लिए जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलों में घरों में पड़े पड़े पुकार रहे हैं, प्रभु हमारी दुआ है श्रीमती आइलिस सिंह के लिए प्रभु हम दुआ मांगते हैं, और भी हमारे उन प्रियों के लिए श्री गंभीर सिंह के लिए हम दुआ मांगते हैं। प्रभु जो बीमार हैं और आपकी ओर निहार रहे हैं, प्रभु अपने सीधे भरे हाथ से हमारे प्रियों को और जितने भी हॉस्पिटलों में और प्रभु घरों में आपकी ओर प्रभु निहार रहे हैं बड़े बड़े, ओ प्रभु आप उनकी पुकार को सुनिए और उनके बीमारी के बिस्तर को पलटिए, ताकि आपके अगुवाई के द्वारा, आपकी स्पर्श के द्वारा यीशु के नाम में प्रभु एक नया बल, एक नया शक्ति प्राप्त करने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं इस कोरोना महामारी के इस समय में पिता आप प्रभु हमारे संग और साथ हैं। जितने भी पिता ऐसे प्रिय लोग हैं जो इनके बीच में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, उनको आशीष दे, बरकत दे, हर एक प्रकार के संक्रमण से बचाने वाले सामर्थ्य यहोवा आप है प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, पूरे मंत्रिमंडल के लिए, जिनके कांधों में पिता प्रभु देश का पूरा जिम्मेदारी पाया जा रहा है। प्रभु हर एक जिम्मेदारियों को बड़े निष्ठा के साथ, बड़े पवित्रता के साथ आप पर भरोसा रखते हुए करने पाए, ताकि हमारा भारत देश और भी उन्नति के मार्ग में बढ़ता चला जाए। हर एक प्रकार का भ्रष्टाचार, हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े, हर एक प्रकार का मनमुटाव वाली बातें मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु ओ दयालु पिता प्रभु परमेश्वर अगम्य ज्योति पर विराजमान सेनाओं की यहोवा हम दुआ मांगते हैं आपके दासों के लिए जो आपके वचनों के लेकर दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। प्रभु उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग आपको जानने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हर एक जवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु पिता ये आकर्षण का समय है और शैतान पिता प्रभु उसी में प्रभु परमेश्वर उनको फंसा लेता है और नाना प्रकार के गलत उस मार्ग में लिए फिरता है। ओ प्रभु नशे के हालत में
में आज प्रभु जवान बेटे बेटियां पाए जा रहे हैं, नाना प्रकार की गलत संगति में पाए जा रहे हैं, नाना प्रकार का ऐसा प्रभु जी अंधकार में शैतान जो बंधन में उनको बांधा हुआ है, मसीह यीशु के नाम से हर एक बंधन को तोड़िए, ताकि खुदा वो जवान अपने जवानी के दिनों में आप सच्चे यहोवा प्रभु परमेश्वर का भय मानते हुए सुंदर जीवन व्यतीत करें। आपके सेवक गणों को उनके बीच में भेजिए, ताकि आपके वचनों के द्वारा काउंसलिंग किया जाए और वे प्रभु जीवन के उस अमूल्य धरोहर को जानने पाए जो आपके द्वारा मिला हुआ है। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते फिर से एक बार प्रभु हमारे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के पिता हर एक प्रभु आने वाले हर एक योजनाओं के लिए, हर एक उन कार्यों के लिए, चर्च संचालन समिति के लिए पिता प्रभु उनको आशीष दे, बरकत दे। और जबकि पिता चर्च भवन के भीतर प्रभु जबकि ग्रेनाइट का कार्य पिता लगाने का कार्य चल रहा है, हर एक उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आप प्रभु मदद करिए। हर एक आर्थिक जरूरत, हर एक आवश्यकता स्वर्ग भंडार से पूरा होने पाए, ताकि जल्द से जल्द पिता आपके पात्र प्रभु जी भवन में प्रभु वो कार्य पूरा होने पाए और तेरे बेटे और बेटियां प्रभु आत्मा सच्चाई के साथ आपके पवित्र भवन में जाके आपकी उपासना, आपकी जय जयकार करने वाले हों। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रियों को पिता, हमारे जवानों को जो पिता वो अपने समय को निकालते हैं आपकी महिमा के लिए, हम दुआ मांगते बेटे सम्मी के लिए पिता उसको आशीष दे। भाई रजनी डेनियल के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे इन जवानों के लिए जो पिता आगे आके पिता प्रभु रविवार के इस आराधना को प्रभु परमेश्वर रिकॉर्डिंग करते हैं और इसके संबंध में जो वो सेवा देते हैं पिता, इसके द्वारा इनको इतनी आशीष दे, इनकी आप में किया गया परिश्रम कोई व्यर्थ नहीं ठहरता है। प्रभु आशीष दे, बरकत दे और नित्य खुदा जी आपकी सेवा के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे जवानों को आप इस्तेमाल करिए। फिर से एक बार प्रभु पूरी आराधना को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और इस समय हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। चुने हुए पाठ हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 19, परमेश्वर की संगति का प्यासा, और बहन रेचल सेप्ती इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे साथ उत्तरवादी पाठ निकाल लेंगे जिसकी संख्या है 19, परमेश्वर की संगति का प्यासा, और आखिरी जो है हम उसको साथ में पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने हारी भीड़ के बीच परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा जी उदास होता है। हे मेरे जीव, तू क्यों ढया जाता और मेरे ऊपर क्यों कुड़ता है। परमेश्वर की आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करने पाऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा जीव ढया जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश में और अम्रोन के पहाड़ों और मूसा की पहाड़ी के पास रहते हुए तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरे सारे तरंगों और ढेवों में मैं डूब गया हूँ। पर दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, और मेरे जीवनदाता ईश्वर से मेरी प्रार्थना होगी। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान ठहरा है कहूँगा कि तू मुझे क्यों बिसरा दिया है। मुझे शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलना पड़ता है। मेरे सताने हारे जो मुझे चिढ़ाते हैं, उससे मेरी हड्डियां कटार से छिदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। सम्मिलित होंगे।
हे मेरे जीव, तू क्यों डरा जाता और मेरे ऊपर क्यों कूदता है? परमेश्वर की आशा लगाए रह, क्योंकि मैं फिर उसका धन्यवाद करने पाऊंगा जो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। आइए हम स्तुति गीत गाएंगे। ओ पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी और रहेगी, युग अनुयुग। आमीन आमीन। प्रियो, हमारे आज के मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल पाठ चुना गया है पाया जाता है नए नियम से इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 19 पद से लेकर उसके 25वें पद तक। और इस बाइबल पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी बहन मिशेल सिप्ती। मेरे साथ निकाल दीजिए पवित्र धर्मशास्त्र में से नया नियम में इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 19 पद से लेकर 25 पद तक। परमेश्वर के समीप जाएं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। यहाँ पर वचन का पढ़ना समाप्त होता है। धन्य है वे जो वचन के अनुसार पढ़ते सुनते और उसके अनुसार अपने जीवन में चलते। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन धर्म विश्वास का शीर्ष, वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। प्रियो, इस समय हम विशेष दुआ करेंगे जिनका बीते सप्ताह और आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, और साथ ही साथ उन प्रियों के लिए अवसर होगा जिन्होंने प्रभु परमेश्वर की ओर से चंगाई को प्राप्त किया और प्रभु परमेश्वर ने उनकी समस्या का समाधान किया है। जैसा कि हम अपने घरों में रहते हुए प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे ताकि हम आप सबों के लिए विशेष दुआ करेंगे। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करें, प्रभु परमेश्वर चरणों में अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, अगम्य ज्योति पर विराजमान सेनाओं की यहोवा, पीढ़ी से पीढ़ी तक आप हमारे लिए धाम बने हुए मालिक, फिर से एक बार हमारे उद्धारकर्ता
मसीह यीशु के श्रेष्ठ और जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर तेरे बेटे और बेटियां अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ आपके चरण तल झुकाते हैं। प्रभु, आपकी करुणा, आपकी दया हमारे जीवन में अपरंपार है। आपने हमें अंधकार में से निकाल के प्रभु ज्योति की संतान बनाया, और जितनों ने मसीह यीशु को प्रभु जान के ग्रहण किया वे सभी प्रभु आपके फॉलोवर हैं, आपके पीछे चलते हैं। आप में जड़ पकड़ कर प्रभु बढ़ते चले जाते हैं। मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपने हमें चुना है कि हम अपने व्यवहार के द्वारा, हम अपने जीवन के द्वारा लोगों के समक्ष पिता एक आदर्श बनने पाए, एक अच्छा नमूना हम बनने पाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी रोशनी लोगों के बीच में पहुंचने पाए, आपका आशीष प्रभु लोगों के मध्य में पहुंचने पाए। आपकी योजनाएं पिता, जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं वो प्रभु आप हमारे लाभ के लिए करते हैं। इसके लिए प्रभु हम आपकी जय जयकार करते। आपने प्रभु हम तुच्छ होठों वालों को प्रभु इस योग्य ठहराया कि हम आपकी बेटी और बेटी बनने पाए। अपने होठों से पिता हम आपकी महिमा, आपकी इबादत करने पाते। प्रभु हम दुआ मांगते, जबकि प्रभु इस कर्फ्यू के समय में भी प्रभु पिता हम घरों में रह के खुदा आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पा रहे। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन, माता पिता, जवान बेटे और बेटियां, बच्चे, हम सब मिल के खुदा एक मन एक चित्त होकर खुदा हम आपकी महिमा करें। प्रभु आज के इस पवित्र आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु गीतों का गाया जाना प्रभु आपकी अगुवाई के द्वारा हो। जब आपके तुच्छ सेवक के द्वारा आपके वचन की मुनादी की जाएगी, प्रभु ये आपका वचन है। आप अपने उन स्वर्गीय बातों को आप प्रभु अपने तुच्छ सेवक के माध्यम से आपके लोगों के बीच में प्रकट करिए, ताकि हम आपके विश्वास में स्थिर रहें। हम प्रभु आप पर भरोसा करने वाले बने रहें। यीशु नासरी, आपके आने का समय बहुत ही नजदीक है, जिसके लिए हमको हर पल हर क्षण तैयार रहना है। जिस तरह से प्रभु हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, उसी रीति से प्रभु हम आपकी संगति के लिए हाँफने वाले हों। आपकी संगति में बने रहें और नित्य प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हमारे एपिस्कोपल कलीसिया के लिए। प्रभु हमारे कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को, प्रत्येक परिवारों को दुगने सामर्थ्य से भरिए। यदि कोई समस्या है, यदि कोई तकलीफ है, यदि कोई प्रभु ऐसा बोझ है जिस बोझ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, यीशु नासरी आप अपने दुगने सामर्थ्य से हमारे प्रियों को इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, ताकि हर एक समस्या पर विजय प्राप्त करने पाए। विश्वास करने के द्वारा हर एक प्रभु बीमारी पर विजय प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा प्रभु होने दे कि हम आध्यात्मिक उन्नति में नित्य हम बढ़ते चले जाएं। प्रभु जिस तरह से आप चाहते हैं इस संसार में हम जीवन व्यतीत करें हर पल हर क्षण प्रभु, जबकि आपने हमें नई सृष्टि बनाया है प्रभु, एक नया मन दिया है। और प्रभु हमारे मनों की आंखों को आपने खोला है कि हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी की ओर हम निहारते रहें, क्योंकि वही हमारे विश्वास का करता है, वही हमारा सनातन चट्टान है, वही हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। प्रभु होने दे आत्मा सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना करें। प्रभु हम दुआ मांगते हैं संसार के हर एक तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो आप पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने प्रभु आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। नाना प्रकार की समस्याओं से उनका सामना करना पड़ता है, नाना प्रकार की विपत्ति उनके सामने आती है, लेकिन प्रभु आप पर भरोसा रखने का परिणाम ये होता है कि वो हर एक संकट के समय में प्रभु आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु होने दे हर प्रकार की समस्या हमारे जीवन से दूर होने पाए, हर एक प्रकार के शैतान के बंधनों को प्रभु आप तोड़िए, ताकि हम सच्चे मन के साथ प्रभु आपकी आराधना करने पाए। प्रभु हर प्रकार के शैतान के जाल और फंदों से बचाने वाले सामर्थ्य यहोवा आप है खुदा। हम दुआ मांगते हैं हम प्रियों के लिए जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलों में घरों में पड़े पड़े पुकार रहे हैं। प्रभु हमारी दुआ है श्रीमती आइलिश सिंह के लिए। प्रभु हम दुआ मांगते हैं, और भी हमारे उन प्रियों के लिए श्री गंभीर सिंह के लिए हम दुआ मांगते हैं। प्रभु जो बीमार हैं और आपकी ओर निहार रहे हैं, प्रभु अपने सीधे भरे हाथ से हमारे प्रियों को और जितने भी हॉस्पिटलों में और प्रभु घरों में आपकी ओर प्रभु निहार रहे हैं बड़े बड़े, ओ प्रभु आप उनकी पुकार को सुनिए और उनके बीमारी के
बिस्तर को पलटिए, ताकि आपके अगुवाई के द्वारा, आपकी स्पर्श के द्वारा मसीह यीशु के नाम में प्रभु एक नया बल, एक नया शक्ति प्राप्त करने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं इस कोरोना महामारी के इस समय में पिता आप प्रभु हमारे संग और साथ हैं। जितने भी पिता ऐसे प्रिय लोग हैं जो इनके बीच में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, उनको आशीष दे, बरकत दे। हर एक प्रकार के संक्रमण से बचाने वाले सामर्थ्य ये हुआ आप है प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, पूरे मंत्रिमंडल के लिए, जिनके कांधों में पिता प्रभु देश का पूरा जिम्मेदारी पाया जा रहा है। प्रभु हर एक जिम्मेदारियों को बड़े निष्ठा के साथ, बड़े पवित्रता के साथ आप पर भरोसा रखते हुए करने पाए, ताकि हमारा भारत देश और भी उन्नति के मार्ग में बढ़ता चला जाए। हर एक प्रकार का भ्रष्टाचार, हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े, हर एक प्रकार का मनमुटाव वाली बातें मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु ओ दयालु पिता प्रभु परमेश्वर अगम्य ज्योति पर विराजमान सेनाओं की यहोवा, हम दुआ मांगते हैं आपके दासों के लिए जो आपके वचनों के लेके दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। प्रभु उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग आपको जानने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हर एक जवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु पिता ये आकर्षण का समय है और शैतान पिता प्रभु उसी में प्रभु परमेश्वर उनको फंसा लेता है और नाना प्रकार के गलत उस मार्ग में लिए फिरता है। ओ प्रभु नशे के हालत में आज प्रभु जवान बेटे बेटियां पाए जा रहे हैं, नाना प्रकार की गलत संगति में पाए जा रहे हैं, नाना प्रकार का ऐसा प्रभु जी अंधकार में शैतान जो बंधन में उनको बांधा हुआ है, मसीह यीशु के नाम से हर एक बंधन को तोड़िए, ताकि खुदा वो जवान अपने जवानी के दिनों में आप सच्चे यहोवा प्रभु परमेश्वर का भय मानते हुए सुंदर जीवन व्यतीत करें। आपके सेवक गणों को उनके बीच में भेजिए, ताकि आपके वचनों के द्वारा काउंसलिंग किया जाए और वे प्रभु जीवन के उस अमूल्य धरोहर को जानने पाए जो आपके द्वारा मिला हुआ है। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते फिर से एक बार प्रभु हमारे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के पिता हर एक प्रभु आने वाले हर एक योजनाओं के लिए, हर एक उन कार्यों के लिए, चर्च संचालन समिति के लिए पिता प्रभु उनको आशीष दे, बरकत दे। और जबकि पिता चर्च भवन के भीतर प्रभु जबकि ग्रेनाइट का कार्य पिता लगाने का कार्य चल रहा है, हर एक उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आप प्रभु मदद करिए। हर एक आर्थिक जरूरत, हर एक आवश्यकता स्वर्ग भंडार से पूरा होने पाए, ताकि जल्द से जल्द पिता आपके पात्र प्रभु जी भवन में प्रभु वो कार्य पूरा होने पाए और तेरे बेटे और बेटियां प्रभु आत्मा सच्चाई के साथ आपके पवित्र भवन में जाके आपकी उपासना, आपकी जय जयकार करने वाले हों। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रियों को पिता, हमारे जवानों को जो पिता वो अपने समय को निकालते हैं आपकी महिमा के लिए, हम दुआ मांगते बेटे सम्मी के लिए पिता उसको आशीष दे। भाई रजनी डेनियल के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे इन जवानों के लिए जो पिता आगे आके पिता प्रभु रविवार के इस आराधना को प्रभु परमेश्वर रिकॉर्डिंग करते हैं और इसके संबंध में जो वो सेवा देते हैं पिता, इसके द्वारा इनको इतनी आशीष दे, इनकी आप में किया गया परिश्रम कोई व्यर्थ नहीं ठहरता है। प्रभु आशीष दे, बरकत दे और नित्य खुदा जी आपकी सेवा के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे जवानों को आप इस्तेमाल करिए। फिर से एक बार प्रभु पूरी आराधना को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। मेरे प्यारों, जो बाइबल पाठ हमारे बीच में पढ़ा गया उसको सुनने से पहले हम क्वायर के साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर की आराधना हम करेंगे और इस स्तुति भेंट हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में चढ़ाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया
ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए
मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। एक सुंदर अवसर फिर से एक बार पिता प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जोड़ा कि हम बड़े आशा में आनंदित होते हुए, नित्य प्रार्थना में बने रहते हुए हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में आते और आराधना में जो सबसे प्रमुख जो भाग होता है वो प्रभु परमेश्वर का जीवित वचन होता है। और वही वचन को आज हम सुनेंगे। अपने मनों को हमने तैयार किया है, उस मनों में प्रभु परमेश्वर का वचन रूपी बीज बहुतायत से कार्य करे। आइए प्रियो, इस वचन को सुनने से पहले अपने सिरों को बड़े आदर के साथ प्रभु परमेश्वर के चरणों में झुकाएं और पिता प्रभु परमेश्वर से हम निवेदन करें। स्वर्गीय आशीष देने वाले सेनाओं की यहोवा, फिर से एक बार आपके चरण तले आते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु हृदय गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय में भी घर में रहते हुए आपकी पवित्र आराधना करने के लिए आपने सो अवसर दिया। प्रभु, जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, मेरे मुंह के वचन हम सबों का हृदयों का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। फिर से हम प्रभु परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं और जो बाइबल पाठ हमारे बीच में पढ़ा गया, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, उसके 19 पद से लेकर उसके 25वें पद तक, और जो बाइबल में जो विषय लिखा गया है, परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाएं, इसका मतलब ये है कि हम जीवन पर्यंत प्रभु परमेश्वर के संगति में बने रहें। परमेश्वर के समीप जाएं, इसका मतलब ये है कि हम अपने सारे सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके प्रभु परमेश्वर के चरणों में बने रहें। प्रभु परमेश्वर के समीप जाने का मतलब ये है कि हम उस क्रूस को लेकर हम चल रहे हैं और हमारा भरोसा केवल प्रभु परमेश्वर पर है। और वो परमेश्वर ने हमसे ऐसा मोहब्बत किया, हम पापी थे और ठीक समय में वो पुत्र का रूप धारण करके इस जगत में आए, हमारे बोझों को उठाने के लिए, हमारे समस्या का समाधान करने के लिए, हमको पुत्र और पुत्री बनाने के लिए, एक ऐसा रिश्ता कायम करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने उस प्रेम को अपने पुत्र के माध्यम से, उनके बलिदान देने के माध्यम से हम पर प्रकट किया कि हम उसके चरणों में बने रहें। ऐसा प्रेम कोई संसार में करने वाला है क्या? कोई संसार में हमेशा के लिए जिंदा रहने पाएगा? कोई भी नहीं। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन में प्रवेश करने पाता है। प्रियो, इसी विश्वास के साथ हम इन वचनों को हम सुने, जाने और सीखें कि आज की सुबह प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। इब्रानियों की जो पत्री है, इसमें यीशु मसीह को महिमामय सामर्थ से भरे हुए उस सिंहासन में बैठा हुआ पाते हैं और वहाँ से वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो पिता प्रभु परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाके बैठे हैं और वहाँ से वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि एक अद्भुत सेवकाई वो स्वर्ग में रहते हुए वो इस संसार में कर रहे हैं और उस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया। प्रेरितों के काम में यदि हम पहले अध्याय में हम देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के छोर तक पहुंचकर तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाही देना ये हमारा प्रमुख दायित्व है। गवाही देने का मतलब ये है
स्वर्गीय राज्य से बिलोंग करते हैं, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जीवन का अंतिम श्वास जो है प्रभु परमेश्वर की बढ़ाई करने में कोई कमी न करे। और जब हम देखते हैं कि ये जो इब्रानी की पत्री है, ये जो है इसको 5वां सुसमाचार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 4 सुसमाचार में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम देखते हैं यीशु मसीह के अर्थली मिनिस्ट्री, यीशु मसीह पृथ्वी पर रह के जो उन्होंने सेवकाई किया। और इब्रानियों की पत्री को 5वां सुसमाचार कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वो स्वर्ग चले गए हैं और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ के वहाँ से सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। एक अद्भुत कार्य जो है, अब यीशु मसीह आपको और मुझको चुन लिए, उन्होंने अपने लहू को बहाने के द्वारा एक आत्मिक साम्राज्य को उन्होंने आरंभ किया। और ये आत्मिक साम्राज्य जो है आप और मैं है, आप में यीशु मसीह का राज्य है और आप में होके उन कार्यों को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी बढ़ाते हैं। पौलुस बोलता है कि मैं मर गया था, बहुत बड़ी बात बोल रहा है, क्योंकि मैं मर गया था, मैं एक डेड बॉडी था, लेकिन जब अब मैं जीवित हूँ उस विश्वास के द्वारा, किस पर? यीशु नासरी पर विश्वास करने के द्वारा मैं जीवित हूँ। और वो जीवित में जो जीवन है वो मुझको केवल यीशु नासरी के द्वारा मिलने पाया। 3 बात आज की सुबह मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हमको अपने विश्वास में स्थिर बने रहना है। हर एक विश्वासियों को अपने इस विश्वास में स्थिर बने रहना एक प्रमुख दायित्व है और वो हमको यीशु नासरी के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो इब्रानी की पत्री है, विशेष रूप से जो यहूदी विश्वासी थे जो यरूशलेम में रहते थे, और जब उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु जान के ग्रहण किया, उनके जीवन में सतावा आया। उन्हीं की यहूदी कौम के लोग जो हैं उन पर सतावा करना आरंभ किए। और इस रीति में जो यहूदी जो मसीह लोग थे वो ये सोचना आरंभ कर दिए कि मसीह विश्वास में बढ़ने के कारण हम अब अपने लोगों से दूर हो रहे हैं, है ना। हम अब वेदी, याजक और जो बलिदान है उस कार्य से हम लोग क्या हो गए हैं? विमुख हो गए हैं। हमको अब अवसर नहीं मिल रहा है। हमारे लोग हमको क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब से हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया है तब से हमारे जीवन में नाना प्रकार का सतावा आ रहा है। वो बेसिक जो तत्व है यीशु मसीह के पीछे चलने का जो महत्वता है वो अभी तक नहीं जान पाए हैं, क्योंकि जो महत्वता है उनको अपने विश्वास में क्या बने रहना है? स्थिर बने रहना है। जब तक वो विश्वास में स्थिर नहीं बने रहेंगे, इसीलिए ये जो इब्रानी की पत्री का लिखने का कारण ये था कि यरूशलेम में जो यहूदी विश्वासी हैं वो जो उनका विश्वास जो डगमगा रहा है, वो जो जिनका जीवन जो ऐसे खतरनाक स्थिति में आया हुआ है कि वो अपने विश्वास को त्यागने की इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो प्रभु परमेश्वर से दूर होने वाले थे। ऐसे परिस्थिति में जो है इब्रानी की पत्र लिखा गया। और जो प्रेरित है, जो लेखक है, वो बोलता है कि छाया के समान तुम्हारे जीवन में समस्या तो आया, लेकिन जो महत्व, जो मुख्य जो तत्व है उसको तुमने खोया नहीं है। मुख्य तत्व क्या है? ये यहूदी मसीह जो है ये अब तक जो यीशु मसीह में अपने सुअवसरों को और उन वरदानों के मूल्य को अभी तक उन्होंने जानने नहीं पाया है। बोलने का मतलब ये है कि जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हमको एक सुअवसर मिलता है। दुख भी आएगा, समस्या भी आएगा, हमारे लोग, हमारे कौम के लोग हमको सताएंगे, लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमको क्या रहना है? विश्वास में अडिग बने रहना है। तो लेखक बोलता है कि वो जो सुअवसर है जो तुमने प्राप्त किया है, उन मूल्यों को तुम लोग जानो
और वो अपने आप में निराश हो रहे हैं, अपने आप में उदास हो रहे हैं और वो ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो अपने विश्वास से डगमगा रहे हैं, वो अपने विश्वास में स्थिर बने नहीं हैं। और इसी के लिए इस पत्री में लिखा गया है कि यीशु मसीह जो जीवन है वो यहूदी धर्म से भी ऊपर है। मसीह जीवन जो है, ये मसीह जो व्यवहार है, ये मसीह जो आचरण है, ये यहूदी धर्म से ऊपर है। इन्हीं बातों को लेखक उन यहूदी मसीहों के सामने रख रहा है, प्रियो जो ये मसीह जीवन है ये यहूदी धर्म से ऊपर है। इसके लिए हमको सतावा का सामना करना पड़ेगा। इब्रानी की पत्री उसके 12वें अध्याय में यदि हम देखेंगे वहां पर भी इन बातों को बताया जा रहा है। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसके 9वें पद में हमको बताया जा रहा है कि हमको किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में उस पर विश्वास करने में स्थिरता से बने रहना है। ये हमारा एक महत्वपूर्ण सेवा है, ये हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व है जिसको हमको जीवन के अंतिम श्वास तक निभाना है। यदि मैं आपको कहूँ कि मसीह जीवन एक साइकिल पर सवार के समान है, जैसा हम सवारी करते हैं साइकिल पर बैठ के, यदि हम रुक जाएंगे तो हम लोग गिर जाएंगे, है ना। उसी रीति से ये मसीह जीवन है, यदि हम चलना छोड़ देंगे तो हम मसीह जीवन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मसीह जीवन में यदि हम आगे बढ़ने का हमारा कोई सोच, हमारा विचार भी नहीं रहेगा, यदि हम उस मनसा से यदि हम चल रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। वही स्थिति यहूदी मसीहों के जीवन में था और उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको परिपक्व करने के लिए प्रभु परमेश्वर अपने प्रेरितों को इस्तेमाल किया। और वो प्रेरित जो हैं आत्मा से भरकर, क्योंकि ये जो इब्रानी की पत्री है इसका लेखक अज्ञात है, इसका लेखक जो है अज्ञात है, लेकिन तो भी बहुत से ऐसे लोग ये बोलते हैं कि ये जो पत्री है इसका जो लेखक है कौन है, पौलुस है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं इसमें विद्यमान है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेखन शैली है और उन बातों को जो यहाँ पर प्रस्तुत किया है उस आधार पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो पत्री है ये पौलुस के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि पौलुस जो है वो कहता है कि विश्वास में स्थिर बने रहो। पौलुस बोलता है कि जो आशा की जो दौड़ है इसमें हमको आनंद के साथ दौड़ना है। यदि हमारे जीवन में समस्या भी आए तो हमको कभी निराश नहीं होना है, विश्वास में स्थिर बने रहना है। और विश्वास में जब हम स्थिर बनते हैं हम प्रभु परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद पढ़ देंगे, क्या लिखा हुआ है, बाइबल हम निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 9वें पद में प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और किस रीति से हमको विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए हमको उत्साहित करता है, हम पढ़ देंगे। और वहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9वें पद में, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे समक्ष आदर और महिमा का मुकुट स्वर्ग में सुरक्षित रखा है। हालेलुया। जब हम विश्वास में स्थिर बने रहते हैं प्रियो, तो आपके और मेरे लिए महिमा और आदर का मुकुट जो है वो क्या रहता है, स्वर्ग में सुरक्षित रखा हुआ है। और उसको देने वाला कौन है, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम विश्वास के इस मार्ग में, जब इस पवित्र मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं तो निश्चय है कि हमको समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमारे लोग हमको सताएंगे, क्योंकि जो परसिक्यूशन है विद इन दी कम्युनिटी है ना, जो परसिक्यूशन जो सतावा है, अगर हम प्रारंभिक कलीसिया में देखेंगे उनके बीच में से ही जो क्या हो गया, सतावा आरंभ हो गया, उनके बीच में ही प्रारंभ हो गया। और उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार किया, अपने प्रेरितों को तैयार किया, ताकि इन पत्रियों को लिखने के द्वारा क्या करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो विश्वास में स्थिर बने रहें, वो विश्वास में इस तरह से मजबूत बने रहें ताकि कोई भी समस्या उनको क्या ना करें, कमजोर न करें। जब हम विश्वास में स्थिर बने रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे समक्ष क्या रख रहा है,
महिमा और आदर का मुकुट हमारे लिए कहाँ पर सुरक्षित रख रहा है? स्वर्ग में रख रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इब्रानियों की पत्री को 5वां सुसमाचार कहते हैं। अब वो यीशु नासरी अब वो पिता के दाहिने हाथ बैठ के वहाँ से अपने सेवक कार्यों को बढ़ा रहा है। और किनके माध्यम से बढ़ा रहा है? आपकी और मेरे माध्यम से बढ़ा रहा है। जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं उनके माध्यम से बढ़ा रहा है। और जब ये जो महिमा और आदर का मुकुट जब यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रखा गया है, तो अब हम आनंद के साथ प्रभु परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं, है ना। जब हम विश्वास में स्थिर बने हैं, जब वो महिमा और आदर का मुकुट हमारे लिए तैयार है, तो हम अब एक अच्छे आराधक बन गए हैं। तीसरा बात जो है, अब हम आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले हैं। अब हम संपूर्ण मन से उस यहोवा प्रभु परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। अब हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है, हमको संसार की बातें नजर नहीं आ रही है, हमको संसार का जो चमक दमक है वो हमको नजर नहीं आ रहा है, संसार का वैभव हमको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम जो हैं केवल प्रभु परमेश्वर के एक अच्छे आराधक बनने वाले हैं। अब हम उसके आराधक बन चुके हैं, हम उसकी आराधना करने हैं, हम उसकी जय जयकार करने हैं और उसकी महिमा उसकी इबादत करने हैं। प्रियो, जानते हैं जब यरूशलेम में ऐसी स्थिति आई, ऐसे समय में उन विश्वासियों को जो यहूदी थे उनको आत्मिकता में बढ़ाने के लिए इन वचनों को उनके सामने प्रचार किया गया, इन वचनों को उनके सामने प्रकट किया और उनको ये बताया गया कि जो मसीह जीवन है ये यहूदी धर्म से भी ऊंचा है। मसीह जीवन जो है ये हर एक धर्म से ऊंचा है, जो आपको सनातन मार्ग में ले चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी क्या करेगा? मदद करेगा। अब जब हम अच्छे आराधक बन जाते हैं तो विश्वास के कर्ता यीशु नासरी की ओर हमारी दृष्टि लग जाती है, हमारी निगाहें लग जाती है, हमारी आंखें लग जाती है। अब हम जो देह का जो मेन जो निर्मल जो अंग है वो क्या है? देह का दीपक क्या है? देह का जो दीपक है वो आंख है। अब जब हम विश्वास में स्थिर बनना आरंभ कर लेते हैं, जब हम महिमा और आदर के मुकुट को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं और वो यीशु मसीह के द्वारा वो स्वर्ग उस घर में सुरक्षित रखा हुआ है और हम एक अच्छे आराधक बन जाते हैं, अब हमको मालूम हो गया कि हमको अब केवल यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाए रखना है। किसकी ओर? यीशु मसीह की अपनी आंखें लगाए रहना है। यहाँ पर कोई पास्टर की ओर हमको आंखें नहीं लगाना है, हमको यहाँ पर कोई चर्च की ओर आंखें नहीं लगाना है, हमको यहाँ पर कोई अगुवाओं की ओर आंखें नहीं लगाना है, हमको कोई डिनोमिनेशन की ओर आंखें नहीं लगाना है, लेकिन हमारा जो विश्वास का कर्ता यीशु नासरी है उसकी ओर हमको निगाहें लगाना है। पतरस के बारे में जानते हैं ना, जब यीशु मसीह जल में जल के ऊपर चल रहे थे तो पतरस देखा और पतरस से बोला कि मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। ठीक है, जब हम एक अच्छे आराधक बन जाते हैं, जब हम विश्वास में स्थिर बन जाते हैं, जब हमको मालूम हो जाता है कि हमारे लिए एक ऐसा फल, एक ऐसा मुकुट तैयार है स्वर्गीय राज्य में, तो हमारा केवल फोकस जो होता है केवल हमारा उद्धार करते यीशु नासरी की ओर लगा रहता है। और पतरस बोलता है कि मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। बोलने का मतलब ये है कि पतरस एक कलीसिया है। यीशु मसीह ने क्या बोला? आई विल बिल्ड माई कॉन्ग्रीगेशन, आई विल बिल्ड माई चर्च इन यू। पतरस को यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं अपनी कलीसिया तुझ में स्थापित करूंगा। एकलीसिया जो कॉल आउट पीपल है, जो प्रभु परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, उसमें मैं एक कलीसिया तुझ में स्थापित करूंगा और उसमें कोई भी प्रभावित नहीं हो पाएगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो आत्मिक रीति से इस तरह से मजबूत हो जाएंगे, शैतान का भी वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम ऐसी कलीसिया बन जाओगे, तुम ऐसी चर्च बन जाओगे जिसका मुखिया केवल तुम्हारा यीशु नासरी होगा। और पतरस बोलता है कि मैं भी प्रभु पानी में चलना चाहता हूँ। और जब यीशु मसीह को देखते हुए वो पानी के ऊपर चलता है, क्या वो गिरता है? जब जब उसकी निगाह यीशु नासरी की ओर लगे रहती है, वो पानी में बड़े सामर्थ्य के साथ चलता चला जाता है। और जब उसकी निगाह हट जाती है, बोलने का मतलब ये है प्रियो, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर इस वचनों के माध्यम से हमको बताना चाह रहा है कि हमको भले काम के लिए एक दूसरे को उकसाना है। जब हम उसके अच्छे आराधक बन जाते हैं, आत्मा
आत्मा सच्चाई के साथ उसकी महिमा इबादत करते हैं, हम हर एक व्यक्तियों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे लोगों को भले काम के लिए उकसाने के लिए हम तैयार रहते हैं कि हमको आज दुआ करना है, हमको आज प्रभु यीशु मसीह की ओर निगाह लगाना है, हमको आज बुरी बातों पर अपना ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन विश्वास के करता यीशु नासरी की ओर ध्यान लगाते रहना है। एक कलीसिया बोलने का मतलब हम प्रभु परमेश्वर की चुनी हुई लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास उतना मजबूत नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आशा भरोसा उस यीशु नासरी की ओर नहीं है, जो यीशु मसीह को अच्छे रीति से जान नहीं पाए हैं। उन लोगों के लिए विश्वास से भटक जाना बहुत ही सरल हो जाएगा, वो विश्वास से भटक जाएंगे। लेकिन जब तक आप और मैं जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसको यदि न जाने तो हम भटक जाएंगे। आज जब हम अच्छे आराधक बन जाएंगे तो प्रियो हमारी निगाह, हमारा फोकस केवल यीशु मसीह की ओर लगा रहेगा। हम दूसरी बातों में नहीं जाएंगे, हम कोई नाम की ओर नहीं जाएंगे, हम कोई पद और उन्नति की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा केवल फोकस रहेगा कि मैं अपने जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना करूँ। यहोशू बोलता है कि मैं और मेरा पूरा घराना प्रभु तेरी महिमा, तेरी आराधना करेगा, तेरी सेवा करेगा। तो हम जब विश्वास में स्थिर बनते हैं और हमको मालूम चल जाता है कि हमारे लिए महिमा और आदर का मुकुट स्वर्ग में रखा हुआ है यीशु मसीह के द्वारा, अब हम एक अच्छे आराधक बन गए हैं। हमारा फोकस केवल यीशु मसीह की ओर है और हम अब संगति करने में हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं। 5 मिनट मैं बता के समाप्त करूंगा। अब हम जब बन गए हैं तो अब हम उसके एक अच्छे आराधक बन गए हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले उसके बेटी और बेटी बन गए हैं। अब में हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, हम एकदम निपुण हो चुके हैं। अब हमें इतनी सामर्थ्य आ गई है कि अब कोई समस्या भी आ जाए हम अब नहीं डरेंगे। कोई लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाएं लेकिन हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम उसकी आराधक बन गए हैं। जो जीवन का जो अमूल्य धरोहर है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने प्राप्त किया है, अब हम इसको नहीं छोड़ने पाएंगे, क्योंकि अब हमारे यीशु मसीह हमारे संग और साथ है। आज हम इस वर्तमान युग में उसकी आराधना कर रहे हैं। प्रियो, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप और मैंने यीशु मसीह के संबंध में जाना है कि वो कौन है, वो क्या हमारे जीवन से कर सकता है, वो कहाँ पर हमको पहुँचा सकता है, क्या हम जानते हैं? प्रियो, जब तक हम इस संसार में हैं, यीशु मसीह को जानने के लिए अपना ध्यान लगाएं, यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए अपना मन को तैयार करें, अपने आत्मा देह प्राण से उस उद्धार करते यीशु नासरी को निहारते रहें, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारे जीवन की भरपूरी है, वही हमारा क्या है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमको पहुँचाने के लिए वो तैयार है। प्रियो, आज की सुबह हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें और बोलें कि हे प्रभु, जिस रीति से वो यहूदी मसीह लोग जो यरूशलेम में रहते थे, उनके जीवन में समस्या आया, वो विश्वास से डगमगा रहे थे, लेकिन उस स्थिति में आपने प्रेरितों के द्वारा, आप अपने वचनों के द्वारा उनको क्या किया, मजबूत किया। अब वो विश्वास में स्थिर बने हुए हैं, अब वो अपने आशा, वो सुसमाचार की आशा के लिए हर एक दुख को झेलने के लिए वो तैयार है, हर एक चीज़ को त्याग करके वो विश्वास में स्थिर होने के लिए तैयार हैं। अब वो उन बातों को जान गए हैं। यीशु मसीह के पीछे चलना, इसका मतलब ये है कि कांटों भरे मार्ग में होकर गुजरना पड़ेगा। प्रियो, आज इस वर्तमान युग में हमको जानना है, जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारे लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग हमको नीचा करने की कोशिश करेंगे, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग हमारे ऊपर आके हमको नाना प्रकार की बातें हमको बोलेंगे, हमारे विश्वास से भटक जाने का ऐसा षड्यंत्र रचेंगे, ऐसे बंधनों को बांधेंगे, लेकिन उस समय भी हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस पिता प्रभु परमेश्वर उस राज्य में, उस सिंहासन में बैठकर, दाहिने हाथ में बैठकर वो आपको और मुझको संचालित कर रहा है, अपनी कलीसिया को संचालित कर रहा है, अपने कलीसिया के लोगों को आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। तो आइए प्रियो, बड़े विश्वास के साथ, बड़े आशा के साथ, जिस तरह से जो आशा का जो सुसमाचार है उसको प्राप्त करने के लिए ये यहूदी मसीह लोग हर एक चीज़ को त्यागने के लिए अब तैयार हो गए हैं। आज भी हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, हर एक अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए, अपने हर एक उन बातों को त्यागते हुए आइए प्रभु के चरणों में जाएं, आप प्रभु परमेश्वर के नज़दीक में आए। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने सिरों को झुकाएं, आप प्रभु परमेश्वर धन्यवाद और प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। टूट
छोड़कर बिखरने न देगा मुझे। यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार यीशु मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेकर मुझे। यीशु 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 स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम को लेकर फिर से एक बार आपके चरण तले आते हैं। खुदा, आपने हमें आज के वचनों के द्वारा आप हमने सिखाया कि हमको विश्वास में स्थिर बने रहना है। जब हम विश्वास में स्थिर बने रहते हैं प्रभु, इन बातों को हम जानने पाते हैं कि आप उस स्वर्ग में हमारे लिए आदर और महिमा के उस मुकुट को आपने सुरक्षित रखा है। और जब इन बातों को हम जान जाते हैं प्रभु, हम एक अच्छे आराधक हम बन जाते हैं और आपकी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ हम करने पाते हैं। और ऐसे आराधक हम बन जाते हैं कि प्रभु हम केवल आपकी ओर निहारते हैं, आपकी ओर अपने जीवन को फोकस करते हैं प्रभु, जिसके द्वारा हम आपके अच्छे बेटे और बेटी बनने पाते हैं। प्रभु, आज की इस पूरी आराधना के द्वारा आपने प्रभु परमेश्वर हमें अपने आशीष से नवाजा है और प्रभु हम अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। जितने भी हमारे प्रिय पिता आज इस वचन को सुना है, इस वचनों के द्वारा और भी ज़्यादा मजबूत होने पाए। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मान लेते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, वचन को स्मरण करते हुए आइए हम अंतिम गीत भेंट के लिए हम गाएंगे और गीत का नंबर है 677, हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है मोल। और जब हम इस गीत को गाएंगे अपने सांसारिक भेंट प्रभु परमेश्वर के चरणों में हम अर्पित करेंगे। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है मोल। क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है मोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तो दिल में तौल, क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तो दिल में तौल। धन संपत्ति सब यही रहेगी, धन
संपत्ति सब यही रहेगी, मन की हुंडी खोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। आज्ञा दी ही प्रभु ने एक से एक अनमोल, 10 आज्ञा दी ही प्रभु ने एक से एक अनमोल, चलने की ताकत वो देगा, चलने की ताकत वो देगा, मांगो जिभिया खोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल, पाप की गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल, यीशु मसीह को सब दिखला दो, यीशु मसीह को सब दिखला दो, अपनी गठरी खोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। मसीह दयालु प्यारे पापिन को राह बोल, यीशु मसीह दयालु प्यारे पापिन को राह बोल, देर करो मत अभी सब चलो, देर करो मत अभी सब चलो, सच्चा गुरु टटोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। जय जय बोलो सभी मसीह की खूब बजा कर ढोल, जय जय बोलो सभी मसीह की खूब बजा कर ढोल, यीशु भक्त भजन यीशु का, यीशु भक्त भजन यीशु का, गाता तन मन खोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, दुआ करेंगे। और जो भी भेंट हमने
प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार प्रसार कार्य के लिए हमने दिया है। आइए हम इस समय अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और विशेष रूप से मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारे घर के मुखिया हैं वो भेंट का पात्र अपने हाथ में ले लेंगे ताकि हम इस भेंट के लिए हम दुआ करें। आइए दुआ में चलें। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, इस आराधना के अंतिम क्षण में प्रभु आपके चरण तले आते हैं, धन्यवाद देते कि आपने हमें वचनों के द्वारा इन बातों को सिखाया कि हमें विश्वास में स्थिर बने रहना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और प्रभु परमेश्वर आपने हमें उन बातों को बताया कि जब हम आपके विश्वास में स्थिर बने रहते हैं, आपकी ओर से हमें वो मुकुट प्राप्त होता है जो आपने उस स्वर्ग में सुरक्षित रखा है। प्रभु जो भी भेंट हमने दिया, इस भेंट को प्रभु आपके सेवा कार्य में इस्तेमाल करिए और जितने प्रियों ने प्रभु बड़े आनंद बड़े खुशी के साथ मन की तैयारी के साथ भेंट को दिया है, उनके भंडार को सदा भरपूर रखिए, किसी भली वस्तु की कमी और घटी प्रभु उनके जीवन में न होने पाए। इन भेंटों के साथ प्रभु आप हमारे जीवन को भी ग्रहण करिए। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते। आइए प्रियो विश्वास हृदय के साथ हम परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता विशेष तौर से हम सबों के साथ, और जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आप सबों को जय मसीह की। प्रभु बहुत आप सबों को बहुत ऐसी आशीष दे।